तो ध्यान दो। देखो आज का चैप्टर हम लोग का कौन सा है जी? लाभ है और हानि। नहीं, लाभ हानि है नहीं जी। लाभ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट। हानि को क्या कहते हैं हम लोग? लॉस। ठीक है जी, ध्यान रखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या हो गया? लाभ और हानि। अब देखो लाभ और हानि होता क्या है, तो तुम जानते हो कि जब कभी जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, नहीं जो खास के दुकानदार होगा उसे पता होगा, क्या पता होता है कि तुम जाते हो सामान खरीदने के लिए, अगर मान लो कि 5 रुपये में कोई खरीदा तुमने, नहीं तो कितना बेचोगे उसे? 4 रुपये में बेच लोगे ना? नहीं, कितना बेचोगे? कम से कम 1 रुपया फायदा लोगे। अब 50% फायदा बेचोगे, कैसे बेचोगे जी? लाभ लेकर के ना। तो तुमने खरीदा कितना में? सपोज तो 4 रुपया में, इसको क्या करते हो? 5 रुपया में बेचते हो ना जी। तो क्या होता है वो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया ना, 4 रुपया में खरीदा, अब बेचा कितना में? 5 रुपया में। तो एक्स्ट्रा जो लिया क्या हो गया? लाभ। क्या हो गया ये? लाभ। यही है लाभ, कोई अलग चीज नहीं है। हम लोग के लाइफ में जो है लाभ हानि का बहुत यूज है। जब भी आगे बढ़ोगे तो हमेशा क्या होगा, तुमको उसका जरूरत पड़ती है। किसकी? लाभ हानि। नहीं मतलब कि मैथ में जितने भी टॉपिक सब होते हैं, मैक्सिमम चीज़ का जरूरत होती है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हानि है सबने। नहीं, सब लोग दुकानदार भी होगा बहुत सारे, इसमें पता ही होगा कि लाभ क्या हो गया, समझ में आ गया। अब कोई सब्जी खरीदने जाता है, अब मार्केट में लिया कितना रुपये? 25 रुपये का। कितने का? 25 रुपये का लिया। और यहाँ पर अगर क्या आता है तो क्या होता है, तो कुछ सारा सब्जी क्या होती है? खराब हो जाती है। नहीं, अब टमाटर लिया 25 रुपये लिया तुमने मार्केट में जाकर के, और वहाँ से आते आते क्या हो गया? तो हो गया क्या? तो खराब हो गया। नहीं हो सकता है पक्का हुआ ले लिया होगा, वो सड़ जाएगा। अब सड़ जाएगा तो क्या करोगे? सड़ना शुरू हो गया, तब क्या करोगे? कहेगा अरे अब तो खराब हो जाएगा, अब लाभ क्या लेना है इसमें, तो कम से कम जो है मूल्य आ जाए। नहीं मतलब जितना लगाया है पूंजी आ जाए, बस वही काफी है। तो तुमने क्या किया? उसको बेचना शुरू किया। अब देखा 25 रुपये लिया है, पैसा बेचोगे तो तभी नहीं बिक रहा है, तो तुम क्या करोगे? कहोगे ना थोड़ा कम दाम लगा के जो भी पैसा रहा आ जाए। नहीं, अब मार्केट में 30 रुपये बेच रहा है, 35 बेच रहा है, तुम क्या चाहोगे? इसको कम करके नहीं और जल्दी क्या करो, इसको निपटा लो। तो तुमने क्या क्या लगा दिया? 20 रुपये ले दो, 20 रुपये। नहीं तो क्या हो रहा है तुमको यहाँ पे? लाभ की हानि? हानि। क्या हो रहा है जी? हानि हो रहा है। नहीं कि तुमने लाया था 25 रुपये, अब बेच दिया कैसे? तो 20 रुपये, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि। नहीं तो लाभ और हानि जो है, जब ये बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, तो वहाँ पे लाभ हानि होना उचित ही है। नहीं कभी लाभ भी होगा और कभी हानि भी। तो यहाँ पे जो है अगर तुमने खरीदा 4 रुपया में, अब 5 में बेच लिया, तो क्या हो गया जी? लाभ हो गया। नहीं इसमें खरीदा किसको था? कितना में खरीदा था? 4 रुपया में। कितना में? 4 रुपया में। मतलब बिस्कुट का पैकेट आता है। नहीं अब बहुत सारे पार्ले-जी है, बटर बैग है, नहीं बहुत सारे बिस्कुट है, नहीं ड्रीम लाइट है। तो क्या तुम 5 रुपये में दुकानदार बेचता है, तो क्या 5 रुपये में खरीदा होता है? नहीं नहीं, उसको मान लो कितना एग्जैक्ट मालूम मुझे भी नहीं है कितना में खरीदता है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर 5 में बेचता है तो 4 रुपये में खरीदा होगा। जाहिर सी बात है, कुछ तो उसको फायदा चाहिए। नहीं या 3.5 में खरीदा होगा या 4.5 में खरीदा होगा, लेकिन जितना बेच रहा है ना उससे क्या होगा? कम में खरीदा होगा, तब दुकानदार को लाभ होगा जी। अगर 5 में खरीदेगा, 4 रुपये में बेचेगा, तो क्या होगा? वो पता कुछ दिन का दुकान बेच करके घर जाना पड़ा, यही होगा ना जी। तो जब ये सब ऐसा नहीं है कि तो पढ़ लिख के सब जो है सब क्या करोगे? नौकरी में चले जाओ, ऐसा होता है जी? नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना? तुम्हें बिजनेस भी करना पड़ता है। अब बिजनेस करोगे, हिसाब किताब आएगा तब नहीं बिजनेस करोगे, किसी का बिजनेस करना शुरू कर दोगे? नहीं ना, हिसाब किताब होना जरूरी है। तो यहाँ पे समझना है कि लाभ हानि क्या है। नहीं तो लाभ हानि समझ में आ गया कि लाभ क्या है, हानि क्या है। अब बात आती है इसमें कहता है क्रय मूल्य। क्या आता है जी? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? जो लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य कोई वस्तु खरीद जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। जरा रास्ता मारने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझोगे कि देखो तुमने, मैंने कहा कि तुमने गया बिस्कुट खरीदने के लिए 4 रुपया में, से दुकानदार कोई है नहीं, बहुत सारा दुकानदार होगा, तो तुम मार्केट जाते हो तो बिस्कुट तुमने लिया, नहीं खरीदा कितना में? तो 4 रुपया में। कितना में जी? 4 रुपया में। तो जो तुमने खरीदा ना जी, जिस मूल्य पे, कितना में खरीदा? 4 रुपया। तो 4 रुपया होगा उस बिस्कुट का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब आया दुकान पे, तुमने क्या किया? उसको फायदा चाहिए, लाभ, तुमने क्या किया? उसको 5 रुपया में बेच दिया। कितना में? 5 रुपया में। तो 5 जितना बेचा तुम उस वस्तु को या उस बिस्कुट को, नहीं वो क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बात समझ आ गई? कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मार्कर मैंने लिया, मान लो कि मार्कर मैं तो दुकानदार हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कि दुकानदार बेचा होगा, नहीं तो दुकानदार खरीदा कितना होगा?
तो 25 रुपया में 20 रुपया में खरीदा होगा, और मुझे दिया कितना में 30 रुपया में। तो दुकानदार खरीदा था कितना में 25 रुपया, मान लो 25 रुपया में, मुझे दिया 30 रुपया में। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपया, क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया में, क्योंकि 25 रुपया खरीदा होगा और मुझे दिया कितना 30 में। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 30 रुपया। कितना रुपया, जितना में खरीदा तो हो गया क्रय मूल्य, और जितना में बेचा वो विक्रय मूल्य। नहीं बस समझ में आई। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही मार कर लिया, ये ले कितना में, तो 30 रुपया में। अब मैं इसको बेचना चाहूँ, नहीं उसको कहूँगा क्या फ़ायदा चाहिए मुझे, अब कहेगा सर मुझे दे दीजिए 25 के बदले में 30 रुपया में, नहीं 30 रुपया में खरीदा हूँ या 35 में दे दीजिए, 35 में जरूरत है। अगर मैं इसको बेच दूँ, नहीं इसको बेच दिया कितना में 35 रुपया में, तो कितना हो जाएगा जी, क्रय मूल्य कितना होगा इसका 30 रुपया, क्रय मूल्य कितना, अब बेचा कितना में 35 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 35 रुपया। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं जी, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं उसको, विक्रय मूल्य। यही लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, और जिस कहाँ से बात जा रही जी संध्या, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, नहीं बताया था मैंने कि अभी मार्केट को मैंने 25 रुपया में के बदले में 35 में बेच दिया, कितना बेच दिया 35 में, तो 35 क्या हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो साइकिल खरीदते हो, नहीं अब साइकिल का खरीदने के लिए अब उस खरीदा कितना में, तो 4000 में, कितना में 4000, तो साइकिल का किराया मूल्य कितना हो गया 4000, कितना हो गया सिंपल सा, कितना में खरीदा वो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा वो कौन सा क्रय मूल्य, जितना बेचा वो विक्रय मूल्य। नहीं तो बात समझ में आ गई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। अब होता है लाभ। अभी जस्ट तुमको एग्जांपल दिया था मैंने कि तुमने बिस्कुट खरीदा 4 रुपये का, बेचा कितना में 5 रुपये में, तो अब लाभ हो रहा है क्या हानि, लाभ। लाभ क्यों हुआ, कौन बढ़ा, क्रय मूल्य था कितना रुपया, क्रय मूल्य 4 रुपया था, नहीं और विक्रय मूल्य कितना 5 रुपया, नहीं जी देखो तो खरीदा है 4 रुपया में, अब बेचा 5 रुपया में, नहीं खरीदा कम में अब बेचा ज्यादा में, तो क्या होगा लाभ की हानि, लाभ होगा। नहीं यानी कि क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य क्या है बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, क्या हो गया विक्रय मूल्य क्या हो गया बड़ा हो गया, किससे क्रय मूल्य से, किससे क्रय मूल्य से, तो हम क्या कहेंगे लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। कि अगर विक्रय बेच दिया ज्यादा में, क्रय मूल्य था कम, नहीं क्रय मूल्य कम था ना, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया ज्यादा, तो क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। और जैसे तुम्हें बताया सब्जी वाली बात, या केला कोई बेचता है, केला क्या सड़ जाता है, नहीं जी सब्जी वगैरह सड़ने योग्य होता है। तो मान लो कि तुमने सब्जी को खिलाया था 25 रुपये खरीद करके, अब उसमें टमाटर था और टमाटर सड़ गया, अब सड़ना शुरू हो गया, क्या करो जल्दी बेचोगे ना, तुमने क्या किया 25 में बेच दिया, चलो 5 रुपया घाटा होगा ना, लेकिन चलो बेच दो, तो 25 में बेच दिया, तो खरीदा कितना में था 30 में, क्रय मूल्य था कितना 30 रुपया और बेचा कितना में 25 रुपया में, तो अब क्या होगा बताओ हानि होगी। जाहिर सी बात है कि खरीदा 25 रुपया में, बेचना पड़ा कितना में, खरीदा 30 रुपया में, अब बेचना पड़ रहा है 25 रुपया में, तो 5 रुपया घाटा हो रहा है हर किलो पे, पर किलो। नहीं जी ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हानि हो जाएगी। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो गया क्रय मूल्य से तो लाभ, अब विक्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य क्या हो गया अगर छोटा हो गया किससे क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से छोटा ही हो गया, तब कम में बेचना पड़ गया, तो क्या होगा तब हानि होगी। क्या होगा जी हानि। बात समझ आ गई। अब इसका फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला है यहाँ इसलिए कह रहा है लाभ कब होगा कि जब विक्रय मूल्य जो हो क्रय मूल्य से अधिक हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो क्रय मूल्य से अधिक हो तब लाभ होगा। क्या होगा लाभ। और जब विक्रय मूल्य क्या हो क्रय मूल्य से कम हो जाए, क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा जी हानि होगी। क्या होगी हानि। बात समझ में आ रही है ना कि खरीदा 5 में या बेच दिया 6 रुपया में, तो लाभ की हानि लाभ। क्या होगा लाभ। और खरीदा 5 में या बेच दिया 4 रुपया में, तो क्या होगा हानि। ठीक है। अब बात आती है कि लाभ और हानि समझ में आ गया। अब लाभ का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पे लाभ कैसे निकाला। 5 रुपया में बेचा था और 4 में घटा, क्या किया खरीदा था 4 रुपया में, नहीं आप बेचा कितना में था 5 रुपया में, तो 5 आप बेच दिया तो 5 विक्रय मूल्य से घटा क्रय मूल्य, तब ना लाभ निकलेगा। कितना लाभ हुआ
नहीं, अगर लाभ कहे कितना लाभ होगा तो क्या करेंगे तुम? विक्रय मूल्य 5 में से क्या करो, क्रय मूल्य को घटा दो। यही है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखा हानि, तो हानि में कौन बड़ा, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य? क्रय मूल्य बड़ा होगा। जब हानि होगी ना तो खरीदा ज्यादा होगा, नहीं जी? तो क्रय मूल्य आप माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य खरीदा कितना में, अब विक्रय मूल्य बेचा कितना में, उसको घटा दो, तुम्हारा हानि निकल जाएगा। नहीं, अब है क्रय मूल्य का सूत्र। अब कभी कभी क्या होता है कि तुमको विक्रय मूल्य दे दिया, नहीं कहेगा क्या कि तुमने खरीदा कितना में सो नहीं मालूम है, नहीं, लेकिन ये भी होता है कभी कि कहेगा क्या कि 5 रुपया में खरीदा और 1 रुपया लाभ ले लिया। कितना ले लिया लाभ? 1 रुपया। क्रय मूल्य कितना खरीदा तुमने 5 रुपया में, कहेगा लाभ ले लिया 1 रुपया। कितना रुपया? कितना बेचोगे जी इसको? कितना में? हाँ, दुकानदार सब ठीक है। नहीं, कितना हो जाएगा? 6 रुपया। 6 रुपया में क्या करोगे? बेचोगे। अब बेचना क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं जी? तो विक्रय मूल्य क्या किया मैंने, विक्रय मूल्य निकालना था तो क्या किया, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया। लेकिन कभी कभी लाभ हुआ तब कहेगा हानि हो गया कि 5 में खरीदा था, सामान जो बिस्कुट लिया तुमने क्या हो गया, तो बिस्कुट फूट गया, टूटने वाला होता है, बिस्कुट टूट गया। अब क्या करोगे? दुकानदार कहेगा नहीं नहीं, ये टूटा हुआ नहीं लेंगे। कस्टमर क्या कहेगा? टूटा हुआ नहीं लेंगे। तो क्या करोगे? उसको बेचोगे ना, तो क्या करोगे? तो चलो कोई बात नहीं कि 5 का सामान है, तुम 4 रुपया ले दो, हटाओ ले जाओ। लेकिन नहीं, तो क्या होगा जी, वहाँ पे हानि हो जाएगी ना कि खरीदा 5 रुपया में, अब बेचना पड़ गया 4 रुपया में, तो क्या हो गया? हानि। नहीं, तो तुमने क्या किया कि खरीदा तो यहाँ पे, यही बात है कि लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है तुमको, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। कहाँ गया विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, कभी विक्रय मूल्य नहीं। या खरीदा 5 रुपया में 1 रुपया हानि हो रही है, तो कितना बेचोगे? 4 रुपया में। तो क्या करना पड़ा? क्रय मूल्य से हानि को घटा दिया, विक्रय मूल्य कर दिया। नहीं, अगर क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य निकालो, नहीं क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो कैसे निकालोगे? तो उसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब कहा कि तुम्हें कितना में खरीदा मालूम नहीं है, लेकिन बेचा कितना में, तो 25 रुपया में। कितना में? 25 रुपया में। और लाभ तुमको कहेगा कि 5 रुपया फायदा हुआ मुझे। कैसे, कितना फायदा हुआ? 5 रुपया। तो कितना में खरीदा होगा? 20 रुपया में। नहीं जी, 25 में मैंने क्या किया, उसको बेच दिया और उसमें 5 रुपया फायदा भी हो गया, तो कितना में खरीदा होगा? 20 रुपया में। क्या किया, दिमाग लगाओ, तुमने क्या किया? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लिया, तो क्या निकल गया? विक्रय मूल्य से लाभ घटा लिया, क्या निकल गया? क्रय मूल्य। अगर कहे कि नहीं 25 में खरीदा था, अब 5 रुपया हानि हो गई, लॉस लग गया, तो कितना बेचा होगा जी? 20 में। तो क्या करेंगे उसमें? तो विक्रय मूल्य में क्या, अगर तब उस पूछे कि क्रय मूल्य क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। नहीं, अगर क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य निकाला है, विक्रय मूल्य में क्या करो, हानि को जोड़ दो, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। नहीं, ये तो सूत्र हो गया। अगर थोड़ा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, उसको भी देख लो। नहीं, अब देखो यहाँ पे प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ पे निकालो। अब तुमने लाभ निकाला, समझ में आ गया कि खरीदा 50 में, अब बेचा 40 में, तो क्या होगा? लाभ की हानि? हानि। अब खरीदा 50 में, अब बेचा कितना में? 60 में। बेचा 60 में, तो क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ हो गया। लाभ हो गया। अब पूछेगा नहीं लाभ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रतिशत लाभ, कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब सबसे पहले समझ लो प्रतिशत लाभ होता क्या है, प्रतिशत लाभ होता क्या है, तो कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है कि प्रतिशत मतलब क्या होता है जी? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। नहीं, प्रति सैकड़ा मतलब 100 में कितना कमाया, 100 में कितना कमाया। नहीं जी, अब 100 में किसको हो गया 10% फायदा, 10 रुपया फायदा हुआ। कितना रुपया? 10 रुपया। तो कितना फायदा, कितना प्रतिशत फायदा? 10% फायदा। कितना प्रतिशत? नहीं, अगर 100 रुपये का सामान लिया और तुमने फायदा लिया 20 रुपया, कितना फायदा ले लिया? 20 रुपया। तो कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 20%। क्यों कि 100 रुपया मैंने खरीदा था, तो 100 में कितना फायदा हुआ? 20 रुपया, तो हो गया 20%। 10 रुपया फायदा तो 10%। अगर हानि हो गई तब क्या होगा? अगर 100 में खरीदा और तुमको 80 में बेचना पड़ गया, तो कितना प्रतिशत हानि? 20% हानि। कितना प्रतिशत? कभी भी अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो चाहे प्रतिशत हानि निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम? 100 पे आंकड़े करेंगे, खास के क्रय मूल्य पे देखेंगे। क्या चीज पे? क्रय मूल्य पे निकालना होगा, ये नहीं विक्रय मूल्य पे।
जितना भी कैलकुलेट होगा सब क्रैमूल पे। देखो यही सूत्र है कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100। तो लाभ तो दिया रहेगा नहीं, या निकालना पड़ेगा, उसको क्या करना है 100 गुना करके या क्रैमूल लगा देना, बस हम क्रैमूल कर देना, हो गया। ठीक है, प्रतिशत हानि निकालो। तो प्रतिशत हानि निकालने से पहले हमें हानि ज्ञात होनी चाहिए। कौन सी चीज? हानि। अब हानि मालूम है यहाँ पे, हानि गुने 100 अब बट्टे में क्रैमूल। नहीं जी, यहाँ पे दिया रहेगा सारे चीज कि लाभ कितना हुआ दिया रहेगा तुमको, कि लाभ हुआ 20 पर 20 रुपया, नहीं क्रैमूल है दिया रहेगा, क्रैमूल है 100 रुपया। तो कैसे निकालेगा प्रतिशत लाभ? वही लाभ के जब ये लगा दो 20 रुपया, नहीं लाभ लगा दिया 20 अब गुने 100 है तो 100 अब बट्टा में क्रैमूल कितना है तो 100 रुपया था, 100 काट दिया कितना हो गया 20% लाभ हो गया। ऐसे तुमको हानि निकालना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि लाभ कैसे निकालें। कभी कभी क्या होता है सवाल में कि तुमको दे दिया लाभ, कहेगा लाभ निकालने के लिए कहा क्या कि 100 रुपया में खरीदा वस्तु को, कितना में 100 रुपया में, नहीं अब कहेगा क्या कि 10% लाभ हुआ। कितना % लाभ हुआ 10%, ये क्रैमूल हो गया और ये कहा लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ कहेगा लाभ निकालो, लाभ कितना हुआ, इसलिए हम लोग तुरंत लगा देंगे प्रतिशत लाभ गुने क्रैमूल। प्रतिशत लाभ कितना था 10%, क्या तुरंत लगा देंगे 10 और गुने, नहीं क्रैमूल कितना में खरीदा था 100 रुपया में तो 100 अब बट्टा में क्या करो तुम तुरंत लगा दो, ये वाला 100 लगा दो, इसे कट गया कितना प्रतिशत 10% नहीं होगा यहाँ पे 10 रुपया हो जाएगा, कितना 10 रुपया लाभ। ऐसी हानि में तो प्रतिशत हानि को गुना कर दो क्रैमूल से अब बट्टा में 100 कर दो, इतना प्रतिशत हानि हो गया। ठीक है जी, ये तो बन जाएगा। अब कभी भी नहीं बनेगा। अब आराम से क्या करना तो पहले एग्जाम्पल निकालना। ठीक है जी, एग्जाम्पल निकालोगे, दिखाओ बुक दिखाओ तो यहाँ पे छोड़ दो। तो सबसे पहला तुम लोग काम करना है कि इस चीज को जितना मैंने बताया तो बुक में पहले पढ़ लेना। ठीक है, बढ़िया से बार इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है देखना कोई ऐसा तो नहीं है ना कुछ छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो उसको फिर से एक बार अंडरलाइन करना पेंसिल से। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद जो है तुमको इससे देखो कुछ साजिश प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साजिश प्रश्न। तो तुम शुरुआत से साजिश प्रश्न देखो बना करके साजिश प्रश्न को पहले क्लियर कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन रखना, मैं कल उसको क्या करूंगा, इसको मैं सोल्व कर दूंगा। देख लो जितना भी क्वेश्चन है एक बार तुम आराम से घर पे देख लेना बढ़िया से, और उसके बाद बताना कि कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखना बना करके, बुक पढ़ना है। देखो पहले बुक जरूरी है, अगर बुक नहीं पढ़ते हो और तब चाहोगे बना लो तो नहीं हो पाएगा। पहले बुक जरूरी है, पहले बार बुक पढ़ो। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद जो तुमको करना क्या है, इलस्ट्रेशन जितना भी है तुमको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आराम से बनाओगे। उसके बाद दूसरी चीज़ें जितना भी मैंने लिखाया वो कंप्लीट याद होना चाहिए। जैसे याद तो हो ही गया होगा क्रैमूल किसे कहते हैं, जिसमें लोग कोई वस्तु खरीदी जाती है तो क्या कहते हैं हम लोग क्रैमूल, और जिस मूल्य कोई वस्तु बेची जाती है उसे नहीं। लाभ कब होगा सुन समझ में आ गया, इतना एग्जांपल दिया। नहीं किसी को डाउट अभी भी है नहीं, तो कोई डाउट नहीं है तो आज मैच इतना ही रहने दो, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है जी, ओके।